सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप लोग कुमरा टीवी देख रहे हैं और मैं अमजद अली आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज का दिन क्यों इम्पॉर्टेंट है उस पर हमने बात करनी है। सबसे पहली बात, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक तंजीम है, बहुत बड़ी तंजीम है 9 मुल्कों के दरमियान में, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान, इसके अलावा दीगर 4 ममालिक ऐसे हैं जो इस तंजीम के हिस्से हैं और इसके रुकन हैं। सबसे पहली बात तो ये कहूँ मैं आप लोगों की इमरान खान शहबाज शरीफ ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अपना स्पीच वहाँ रिकॉर्ड किया है और उन्होंने स्पीच में क्या कहा है वो हमने आप लोगों से बाद में डिस्कस करनी है। लेकिन सबसे पहले ये बताना आप लोगों को ज़रूरी है कि शंघाई ऑर्गेनाइजेशन कॉरपोरेशन ये है क्या चीज़। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस ये 9 ममालिक की एक ऐसी तंजीम है जो सियासी, मुआशी या सिक्योरिटी बुनियाद पर बनाई गई है। यानी कि इस 9 मुल्कों के दरमियान किस तरह का सियासी माहौल होना चाहिए, किस तरह का माशी माहौल होना चाहिए और सिक्योरिटी माहौल होना चाहिए। ये 9 ममालिक मिल के अपने सिक्योरिटी इश्यूज़ पे काम कर सकती हैं, उस पर बजट बना सकते हैं और अपने मुआशी हालात पर वो मुआशी हालात बेहतर करने के लिए वो बहुत ज़बरदस्त इक़दाम ले सकते हैं और उसके अलावा जो सियासी इक़दाम है वो भी ले सकते हैं। अब मैं आप लोग को ये बताने जा रहा हूँ कि सियासी इक़दाम का मतलब क्या है। जिस तरह कि आप लोगों ने सुना होगा कि यूरोपियन यूनियन के बीच में भी एक सियासी और इसी तरह मुआशी या फिर सिक्योरिटी एक बहुत ही ज़बरदस्त तंजीम चल रही है और बहुत पुराने वक्त से ये काम कर रही है और वो तो इतने ही उसको इम्प्रूव कर चले गए हैं, इसमें इतने बेहतरी ला सके हैं कि फ्रीली वो एक जगह से दूसरे मुल्क में, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जा सकते हैं बिना बगैर किसी वीज़ा के। जिस तरह कि हम पाकिस्तान में किसी एक सूबे से दूसरे सूबे में बग़ैर किसी वीज़े के जा सकते हैं या बग़ैर मुश्किलात के जा सकते हैं, उसी तरह मुख्तलिफ़ तंजीम के बीच में, तंजीम के मेंबर्स के दरमियान ये चीज़ हो सकती है कि उनके माबेन किस किस्म का ताल्लुकात होना चाहिए। शंघाई ऑर्गेनाइजेशंस कॉरपोरेशंस ये चाइना के एक सिटी शंघाई में बनाई गई है, इसलिए इसको शंघाई ऑर्गेनाइजेशन कॉरपोरेशन कहा जाता है और ये तंजीम 2001 में बनाई गई है और आज तक उसके कुछ 22 साल या 21 साल उसके हो गए हैं। सबसे पहले उसमें कुछ 5 ममालिक शामिल थे और धीरे धीरे फिर पाकिस्तान उसमें शामिल हुआ, उसके बाद फिर इंडिया उसमें शामिल हुआ। अच्छा, ये भी आप लोग को बताना है कि शंघाई ऑर्गेनाइजेशन कॉरपोरेशन की पॉलिसी मेकिंग कौन कर सकते हैं, कौन उनके पॉलिसी बनाते हैं कि मुल्कों के दरमियान किस किस्म का ताल्लुक़ होना चाहिए। इस 9 मुल्कों के दरमियान, जिसको मैंने ऑलरेडी आप लोगों से बात की, उन 9 मुल्कों में पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान नहीं, चाइना, रशिया और इसके अलावा उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान और ये तकरीबन 9 ममालिक हैं बेशमूल बाकी कुछ जो रह गए हैं। तो उनकी पॉलिसी मेकिंग उसके हेड्स ऑफ द स्टेट्स कर सकते हैं, यानी कि उन सारे मुल्कों के सरबराहान एक जगह पे मिल के इस चीज़ को साइन कर सकते हैं कि हमने किस किस्म का सियासी स्ट्रक्चर बनाना है इस तंजीम के लिए, या इन 9 मुल्कों के लोगों के दरमियान, सिटीजन्स के दरमियान किस किस्म का माहौल होना चाहिए, किस किस्म का रिलेशनशिप ताल्लुकात होना चाहिए। वो पॉलिसीज़ इन मुल्कों के सरबराहान बना सकते हैं। जिस तरह के पाकिस्तान का सरबराह वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, या फिर अगर इंडिया का आप लोग कहें तो नरेंद्र मोदी हैं। तो इसी तरह प्रेसिडेंट्स पुतिन जो रशिया का प्रेसिडेंट है। और अब आप लोगों से ये बात मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने अपने स्पीच में कौन कौन सी इश्यूज़ पे बात की और किन किन इश्यूज़ को ज़्यादा अहमियत दी। सबसे पहली बात, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने अफ़गानिस्तान, अपने स्पीच के बिल्कुल स्टार्ट में ही उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में जो मुआशी अदम इस्तिकाम है, जो मुआशी क्राइसिस का सामना है अफ़गानिस्तान के लोगों को, वो बहुत ज़्यादा संगीन होगी अगर दुनिया उस पर तवज्जो नहीं दें। और उन्होंने रिक्वेस्ट की उन 9 ममालिक के सरबराहान से कि अफ़गानिस्तान में जो फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना है वो इस चीज़ पर जोर दें और उन लोगों की मदद करें, अफ़गानिस्तान के लोगों की मदद करें। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि हम अपने एक ताउन से, इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन की ताउन से, उन सारे मुल्कों के सरबराहान की ताउन से वहाँ जो इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है उस पर हम बात कर सकते हैं, ह्यूमन राइट्स पे हम काम कर सकते हैं, इंसानी हुकूक पर हम काम कर सकते हैं अफ़गानिस्तान में। और स्पेशली उन्होंने कहा कि वुमेन्स को जिन चैलेंजेस का सामना है, एजुकेशन में जो जिन प्रॉब्लम्स का सामना है अफ़गानिस्तान के लोगों को, उन चीज़ों पे हम काम कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने हेल्प की, आप लोगों ने ताउन की, आप लोगों की कॉपरेशन से हम उन्हीं सारी चीज़ों को डील कर सकते हैं अफ़गानिस्तान में। माइनॉरिटीज़ को जिन चैलेंजेस का सामना है उन्हीं चीज़ों पे हमने बात करनी है और इस पर काम करना है।
दूसरी इंटरेस्टिंग बात, प्राइम मिनिस्टर ऑफ शहबाज शरीफ ने जो इशू उठाया अफगानिस्तान के बारे में, उन्होंने कहा कि उनका जो फ्रीजिंग फंड है, उनका फ्रीजिंग फंड है कुछ $7 बिलियन के लगभग या $8 बिलियन के लगभग, वो अमेरिका के पास है या अक़वाम मुत्तहिदा के। तो अगर इस फंड को अफ़गानिस्तान को वापस नहीं किया गया, संगीन सूरत हाल पैदा हो सकती हैं और चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ अब फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना है लोगों को और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें कि हम वहाँ उन्हीं चीज़ों पर काम करें। उसके अलावा शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान में जो सैलाब से संगीन सूरत हाल पैदा हो गई है, जो ख़तरनाक सैलाब से लोग बेघर हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों की जान बहक हो गए, बहुत सारे लोग, उनके बारे में भी शहबाज शरीफ ने उन सारे मुल्कों के सरबराहान से रिक्वेस्ट की कि हमें फाइनेंशियली हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में जिन चैलेंजेस का सामना है, आप लोगों की ताउन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस साथ साथ इस मीटिंग में नरेंद्र मोदी भी मौजूद। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने साइडलाइन मीटिंग की प्यूटिन से, जो रशियन प्रेसिडेंट हैं, और उनसे कुछ इश्यूज़ पे बात की। प्यूटिन ने सैलाब में जो चैलेंजेस का सामना है पाकिस्तान को और जो नुकसान हमारा हुआ उस पर इजहार अफसोस किया। और इसके साथ साथ प्यूटिन ने ये एक बहुत ज़बरदस्त बात उन्होंने कही कि हम गैस पाइपलाइन से पाकिस्तानी जो एनर्जी क्राइसिस का सामना है पाकिस्तान को, हम उसी चीज़ पे काम कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सिग्नल है अगर इसको लेके आगे चले जाए पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी हुकाम। तो दैट्स ऑल अबाउट शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस, वो क्या चीज़ है और उसकी अहमियत क्या है, वो सारी चीज़ें आज की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थी जो जिस पे हमने आप लोग के साथ डिस्कशन की। अगर आप लोग भी कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से क्या वाकई उन मुल्कों के दरमियान जो दुनिया के तकरीबन 60% पॉपुलेशंस पे मुश्तमिल है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान और इसके अलावा जो दीगर दूसरे ममालिक हैं, उस पे क्या उन लोगों के दरमियान एक ज़बरदस्त सियासी माहौल पैदा हो सकता है, एक सियासी। और एक दूसरी बात जो शहबाज शरीफ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने एक इंटरेस्टिंग बात ये की कि हमने कनेक्टिविटी बढ़ानी है इन मुल्कों के दरमियान, हमने फ्री ट्रांजिट राइट को बढ़ानी है। फ्री ट्रांजिट राइट क्या चीज़ होती है? जिस तरह कि मैंने ऑलरेडी पहले भी कहा, हम एक सूबे से दूसरे सूबे में जा सकते हैं या फिर एक मुल्क से दूसरे मुल्क में बग़ैर किसी प्रॉब्लम्स के, बग़ैर किसी डिफ़िकल्टीज़ के हम जा सकते हैं। उस पर अगर हम काम करें तो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस की जितने भी उसकी जो आगे का प्लान्स हैं, उस पर हम काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। टिल नेक्स्ट व्लॉग।